आप लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 है और इसको वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 और 2 अच्छी तरह से देखिएगा, तभी ये पार्ट 3 आप लोग को समझ में आएगा। और हमें शायद पता है कि आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर से देखिएगा, तभी इसको आप लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो में क्या है, स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में जो टॉपिक है हमारा, पिछले पार्ट 2 में था, मैं बता चुका हूं साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट के बारे में। जो वैल्यू आया है 0 से लेकर 90 तक के बीच में, उसको हम आगे प्रोसेस करते हैं कि 90 से जब अधिक वैल्यू रहेगा तो कैसे हम लोग उसको पुट करेंगे, रखेंगे और उन सब के मान को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में समझेंगे और 90 से ज्यादा डिग्री रहे, थीटा का मान रहे, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है जिसको सेंटर लाइन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है वर्टिकल लाइंस जिसको वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है। और जो एक्स है 0 डिग्री, वाई है 90 डिग्री और एक्स डैश है 180 डिग्री और वाई डैश है 270 डिग्री। अब पूर्ण चक्र पूरा होने के बाद 0 डिग्री जो है 360 डिग्री के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में एंगल को मेजर करते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव बोलेंगे। और जो 0 से 90 डिग्री है फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, और 90 से 180 डिग्री के बीच के सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और 180 से 270 के बीच के कोऑर्डिनेट को थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच के कोऑर्डिनेट को फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इस कोऑर्डिनेट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के मान बारी बारी से बदलते रहते हैं और देखेंगे क्या क्या होंगे। सबसे पहले कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यानी 0 से 90 डिग्री में सभी रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक सब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस VE पॉजिटिव। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और इसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट में यानी 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में केवल मात्र टेन थीटा और टेन कॉट थीटा का मान ही पॉजिटिव में होता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में यानी 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में केवल मात्र कॉस थीटा और सेक थीटा का जो मान होता है पॉजिटिव में होता है, बाकी सभी नेगेटिव में होता है। और इस चीज को हम यहाँ पर टेबल के माध्यम से समझेंगे और फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और ये इस कोऑर्डिनेट के माध्यम से इस टेबल में हम भरेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा और नोट करना होगा, नोट भी करिएगा।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें तो रेशियो लिखा गया है और इसमें थीटा का मान 90 में प्लस होगा, माइनस होगा और 180 में प्लस और माइनस होगा, 270 में प्लस और माइनस होगा और 360 में या 0 में प्लस और माइनस होगा। तो उन सब को हम देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे सब वैल्यू। सबसे पहले हम 90 में ऐड करें या माइनस करें। तो सबसे पहले 90 में हम अगर कोई एंगल्स माइनस करते हैं तो ये साइन थीटा से कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और ये साइन थीटा का वैल्यू 90 से कम है यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो प्लस ही रहेगा। फिर अगर 90 में हम प्लस करते हैं थीटा तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू होगा तो कॉस थीटा होगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। और एक खास बात है कि 90 में हम प्लस करें या माइनस करें थीटा, साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा, टैन है तो कॉट होगा, कॉट है तो टैन होगा, सेक है तो कॉसेक होगा, कॉसेक है तो सेक होगा। यानी इनवर्ट होता है, उल्टा हो जाता है। इसको डायरेक्शन को ऐसे समझें, 90 में प्लस माइनस करें तो और 270 में प्लस माइनस थीटा करें तो उल्टा होता है। ये कन्वर्ट होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक होता है। वहीं 180 में हम प्लस माइनस थीटा करें तो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा और सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। और 0 और 360 में भी प्लस माइनस थीटा करें तो भी साइन है तो साइन ही, कॉस है तो कॉस ही, टैन है तो टैन ही, कॉट है तो कॉट ही, सेक है तो सेक ही और कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। केवल चेंज होगा साइन से कॉस। तो 90 में और 270 में प्लस या माइनस करें तो होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू जो है 90 से कम है, 90 माइनस है तो साइन है तो कॉस होगा और ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में प्लस में लिखा गया है। 90 में प्लस कर रहे हैं तो साइन है, इसमें उल्टा हो जाता है, साइन है तो कॉस होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा गया। अब उसी तरह 180 में माइनस थीटा करते हैं तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो 180 की वजह से साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा और 180 माइनस थीटा कर रहे हैं यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब होगा तो पॉजिटिव में ही रहेगा। फिर उसी तरह 180 में हम थीटा को प्लस करते हैं तो 180 की वजह से साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस करने के बाद हमारा कोऑर्डिनेट जो है थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन का मान होता है निगेटिव होता है। केवल पॉजिटिव क्या होता है तो टैन और कॉट होता है। और उसी तरह हम 270 में हम थीटा माइनस करते हैं, माइनस करते ही ये थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा और साइन है तो 270 की वजह से उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, यानी साइन है तो कॉस हो जाएगा। कॉस थीटा लिखेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे। अब हम देखते हैं 270 माइनस किए, 270 में प्लस करते हैं थीटा को तो 270 में प्लस या माइनस करें, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा होगा और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन का मान होता है माइनस में होता है, केवल मात्र प्लस होता है, पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। अब ध्यान देंगे हम कि 270 में प्लस हो गया, अब हम जो है 0 डिग्री या 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसमें हम माइनस करें तब क्या होगा
तो माइनस करेंगे इसमें, तो हमारा साइन है तो 360 की वजह से या 0 की वजह से साइन ही थीटा लिखेंगे, और कोऑर्डिनेट 4 होने की वजह से ये साइन थीटा जो है माइनस में होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होता है निगेटिव होता है, माइनस में होता है। केवल मात्र कॉस थीटा या सेक थीटा का मान पॉजिटिव में होता है। उसी तरह कॉस थीटा अगर 90 माइनस थीटा हम करते हैं तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, 90 की वजह से कॉस है तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा, पॉजिटिव में होगा। फिर हम 90 में प्लस करते हैं कॉस थीटा को, तो कॉस 90 की वजह से साइन होगा थीटा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो है साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही केवल मात्र पॉजिटिव में होता है। कॉस थीटा जो होगा माइनस में होगा, निगेटिव होगा। फिर उसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, 180 में हम माइनस करते हैं थीटा को, तो कॉस थीटा है 180 की वजह से कॉस थीटा ही लिखेंगे, कॉस थीटा है तो 180 की वजह से कॉस थीटा ही लिखेंगे, लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट होने की वजह से माइनस लगाएंगे। 180 की वजह से कॉस थीटा ही लिखेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट होने की वजह से 180 प्लस थीटा है तो 180 प्लस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, उसमें माइनस होता है। अब आगे आते हैं 270 माइनस थीटा करते हैं, तो 270 डिग्री यहाँ होता है, इसे माइनस करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, और 270 की वजह से कॉस थीटा है तो साइन थीटा होगा और माइनस में होगा। फिर 270 में हम कॉस थीटा प्लस करते हैं, कॉस थीटा 270 प्लस लिखते हैं, तो 270 की वजह से साइन थीटा ही लिखेंगे, लेकिन 270 में अगर थीटा हम प्लस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट बन जाता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा का मान पॉजिटिव होता है, यानी ये प्लस साइन थीटा होगा। अब आगे आते हैं 360 में माइनस कर रहे हैं हम थीटा या प्लस करें, कॉस है तो कॉस ही लिखेंगे। अब कॉस फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होता है पॉजिटिव में होता है, ये भी पॉजिटिव में करेंगे। एक एंगल मैंने छोड़ा है यहां माइनस वाला, फिर 360 या 0 डिग्री में हम प्लस थीटा करते हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन जाता है और सिंपल पॉजिटिव सभी होगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। अब tan थीटा की भी बात कर लेते हैं जरा, साइन और कॉस हो गया। इसको दो तरीका से हम टेबल को भर सकते हैं, एक तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा के रेशियो लेकर भी भर सकते हैं, या फिर जैसे सिंपल साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखे हैं उसी तरह इसमें भी tan थीटा का भी मान रखते हैं, दोनों तरीका से। तो चलिए आते हैं tan थीटा का मान फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 माइनस थीटा की वजह से tan थीटा है तो 90 की वजह से cos थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी मान पॉजिटिव होते हैं तो ये भी प्लस में ही रहेगा। और 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, tan थीटा है तो cos थीटा होगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan थीटा का मान माइनस में होगा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक का ही मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसीलिए tan थीटा का मान सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव हो जाएगा। अब 180 आ गया, उसमें प्लस या माइनस करें, माइनस या प्लस करें, tan थीटा है तो tan ही थीटा रहेगा, लेकिन सिंबल बदलेंगे, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan का मान माइनस होता है तो माइनस होगा। वहीं 180 प्लस थीटा तो tan है तो tan ही लिखेंगे 180 की वजह से, और 90 रहता तो cos लिखते, तो tan थीटा होगा। अब 180 प्लस थीटा जो है हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है, आप लोग जानते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में tan थीटा और cos थीटा का मान जो होता है पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में ही रहेगा। अब आते हैं 270 या 270 माइनस एक बार प्लस, तो 270 आते ही tan है तो cos बन जाएगा, cos थीटा। अब ये देखेंगे कि प्लस रहेगा कि माइनस,
तो 270 में से थीटा माइनस करते हैं तो यही से बात है, हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा tan थीटा का मान होता है पॉजिटिव होता है। अब आते हैं 270 प्लस थीटा। 270 की वजह से tan है तो cot थीटा होगा और cot थीटा का मान प्लस होगा कि माइनस होगा। tan है जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा 270 प्लस थीटा की वजह से, कुछ भी जोड़ेंगे तो अगले वाला कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा, तो अगले वाला कोऑर्डिनेट यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट माइनस होगा। अब आते हैं tan थीटा का मान 360 में माइनस करें, इसमें माइनस करें या 0 में माइनस करें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट बनेगा, और 360 में प्लस या माइनस करें tan तो tan ही रहेगा। लेकिन माइनस करने की वजह से फोर्थ कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan का जो मान होता है निगेटिव होता है, और 360 या 0 में हम कुछ भी जोड़े या घटाएं, tan है तो tan ही रहेगा। लेकिन ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वजह से ये पॉजिटिव में बन जाएगा। अब हम cot थीटा की बात करें तो cot थीटा क्या होगा, 90 की वजह से cot है तो tan थीटा होगा, और tan थीटा तो हो गया 90 की वजह से, लेकिन सिंबल क्या रहेगा प्लस या माइनस। तो 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन रहा है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि सभी पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसी तरह हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में एंट्री करते हैं यानी 90 प्लस थीटा, तो 90 की वजह से cot है तो tan बन जाएगा, tan थीटा होगा। लेकिन ये 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में cot का मान होता है माइनस में होता है, केवल मात्र साइन और कोसेक का मान ही प्लस में होता है या पॉजिटिव में होता है। अब आते हैं 180 माइनस थीटा, तो 180 की वजह से cot है तो cot ही रहेगा, माइनस थीटा तो माइनस थीटा लगेगा यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में cot का मान होता है माइनस में होता है, और cot थीटा फिर 180 प्लस थीटा है तो 180 की वजह से cot थीटा लगाएंगे, और 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि tan और cot का मान है प्लस में ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसको प्लस में रहने देते हैं cot थीटा को। अब आते हैं cot थीटा जो है 270 में माइनस करें, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा करते ही थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है cot थीटा है तो ये tan बनेगा। tan थीटा क्यों बनेगा, 270 के वजह से cot है तो tan बनेगा और पॉजिटिव में ही रहेगा। अब आते हैं 270 प्लस थीटा की बात करें, 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, लेकिन cot थीटा 270 की वजह से उल्टा हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। तो cot थीटा है तो ये tan थीटा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा तो कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cot का मान होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव क्या होता है cos थीटा और sec थीटा ही मात्र होता है। अब हम देखते हैं 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट को दिखाता है, और 360 की वजह से cot थीटा जो है cot थीटा ही रहेगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट की वजह से cot का मान माइनस में हो जाएगा। और उसी तरह 0 डिग्री या 360 डिग्री प्लस थीटा जो है cot थीटा जो है cot ही थीटा रहेगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनने के बाद ये पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये भी बन रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये भी बन रहा है, फर्क बस इतना है कि ये सब उल्टा होकर बन रहा है और ये जस्ट का तस लिखा जा रहा है। सेक थीटा भी देखेंगे हम 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा, 90 की वजह से सेक है तो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा होने की वजह से देखेंगे हम कोऑर्डिनेट फर्स्ट बन रहा है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी जो मान होते हैं रेशियो का प्लस में होते हैं, तो ये कॉसेक थीटा भी प्लस में ही रहेगा। फिर सेक थीटा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट सेक थीटा जो है, सेक थीटा से 90 की वजह से कॉसेक थीटा बनेगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में सेक थीटा का मान जो है माइनस में होता है, निगेटिव होता है। अब देखेंगे
कि जो सेक थीटा है 180 माइनस थीटा पर क्या होगा। तो 180 की वजह से सेक थीटा है तो सेक थीटा ही लिखेंगे, लेकिन 180 माइनस थीटा की वजह से कोऑर्डिनेट कौन सा है, सेकेंड वाला, और सेकेंड वाले में सेक थीटा का जो मान होता है माइनस में होता है। अब हम देखेंगे कि 180 माइनस थीटा तो हो गया, 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो सेक थीटा 180 की वजह से सेक थीटा ही रहेगा। कोऑर्डिनेट कौन सा बन रहा है, तो 180 प्लस थीटा जो है थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में सेक का जो मान होता है माइनस में होता है, नेगेटिव में ही होता है। अब आते हैं सेक थीटा का मान 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यानी थर्ड कोऑर्डिनेट। तो सेक थीटा 270 की वजह से कोसेक बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में सेक थीटा का मान माइनस होगा, क्योंकि केवल प्लस होते हैं tan थीटा और cot थीटा। अब 270 प्लस थीटा है तो सेक थीटा 270 की वजह से चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा होगा। अब 270 प्लस थीटा है, इससे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम सेक थीटा जो है जानते हैं कि पॉजिटिव में होगा, तो इसको पॉजिटिव में ही रहने देते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नहीं सिंबल आता है तो भी माना जाता है कि पॉजिटिव में है। अब सेक थीटा को 360 माइनस थीटा लिखना है, तो क्या होगा, सेक थीटा है 0 या 360 की वजह से हम सेक ही लिखेंगे, सेक थीटा ही लिखेंगे, और ये भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव में होता है। और ये जो है 0 या 360 प्लस थीटा करते हैं, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनता है। सेक थीटा है तो 360 या 0 की वजह से सेक थीटा ही लिखेंगे और पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि कोसेक थीटा जो है इसका क्या होगा, 90 माइनस थीटा की वजह से फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन रहा है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि सभी पॉजिटिव में होता है तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन 90 की वजह से कोसेक है तो सेक थीटा लिखेंगे पॉजिटिव में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वजह से। अब देखते हैं कि 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट, 90 की वजह से कोसेक है तो सेक थीटा लिखा जाएगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में कोसेक और साइन पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, तो सेक थीटा प्लस में हो गया। और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो भी हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट ही होता है। 180 की वजह से कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, क्योंकि 180 और 360 में जो रेशियो रहता है उसी को लिखते हैं। तो कोसेक थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो पॉजिटिव रहेगा। अब देखते हैं कि 180 प्लस थीटा है, तो ये जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, और 180 की वजह से कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा ही लिखेंगे, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में कोसेक का जो मान होता है नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव लिखेंगे। अब तो प्लस वाला भी हो गया 180 का, 270 का माइनस देखते हैं फिर प्लस देखेंगे। 270 माइनस थीटा कोसेक का क्या होगा, 270 की वजह से कोसेक है तो सेक बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा यानी घट जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कोसेक का मान होता है माइनस में होता है, तो माइनस सिंबल लगाएंगे। इसी तरह आगे हम देखेंगे कि 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होता है कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो कोसेक थीटा जो है 270 की वजह से सेक थीटा बनेगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोसेक का मान माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। अब कोसेक थीटा जो है 360 में या 0 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो कोसेक थीटा है 0 में या 360 में ऐड करेंगे तो कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है कोसेक थीटा। अब देखेंगे हम लास्ट में बच गया 360 प्लस थीटा, या 0
प्लस थीटा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, और 360 की वजह से कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा ही लिखेंगे, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वजह से हम पॉजिटिव में करते हैं। ये प्लस का सिंबल नहीं दिखाते हैं, और उसको बिना पॉजिटिव का सिंबल दिखाए बिना हम समझते हैं कि पॉजिटिव में है। ये तो हो गया 360 तक। साइन को अनेक प्रकार से प्लस और माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, ये रहा। अब हम जानेंगे कि सभी ये फॉर्मूले को हम वैल्यू जो है एक क्राइटेरिया में बांटेंगे कि 0 से कितना अधिक है या कम है या इंफिनिटी तक है, उसको जानेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले कि हम देखेंगे कि वैल्यू का जो सभी रेशियो का है, इसका दायरा क्या है। और ये ग्राफ के माध्यम से भी जानेंगे कि इसका दायरा क्या है, और उसको दिमाग में रखे रहेंगे। और इससे क्वेश्चन आते रहते हैं मैक्सिमम। क्या पॉसिबल है, किसी रेशियो का कितना मान होगा, उसका ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है सभी रेशियो को। सबसे पहले हम साइन को देखेंगे, साइन थीटा को वेव के माध्यम से देखेंगे। ये हमारा वर्टिकल लाइन से, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। मार्कर को यूज मत कीजिए, मार्कर नहीं सही है, पहले से कोई। अब इसमें हम देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस लाइन है, ये हमारे डिग्री को डिनोट करता है, और वाई एक्सिस जो है वैल्यू को डिनोट करता है। तो सबसे पहले 0 डिग्री है, ये वैल्यू है। वाई एक्सिस को बाद में लिखते हैं पॉइंट को, और एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम पहले लिखते हैं, यानी एक्स कॉमा वाई, ऐसे समझ लेंगे। तो 0 0 है, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ 0 डिग्री है, वैल्यू भी 0 है। अब कुछ दूरी पर हम 90 डिग्री कर लेते हैं। 90 डिग्री का हम यूनिट बनाते हैं। 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री, और इसी तरह माइनस में, नेगेटिव में भी -90 डिग्री, -180 डिग्री, 80 डिग्री तक ही रहने देते हैं। और हम वैल्यू को भी डिनोट करते हैं। ये 1 है, 2 है, प्लस में ही है सब, और नीचे इसी तरह इक्वल डिस्टेंस पर जाएंगे, -1, -2, -3, आगे बढ़ता जाएगा। अब हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि साइन का वैल्यू क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो मान है हम अलग अलग प्रकार से जान चुके हैं कि 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री पर 1/2 होता है, और 45 डिग्री 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, 60 डिग्री पर √3/2 होता है, और 90 डिग्री पर 1 होता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि थीटा के मान फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से जब 90 होता है तो साइन थीटा का भी मान 0 से 1 तक बढ़ता है, यानी इंक्रीजिंग होता है। तो हम देखेंगे जब 0 है साइन थीटा का मान, तो 0 से 90 की तरफ मैक्सिमम 1 तक पहुंचता है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 90 पर 1 पर मैक्सिमम पहुंचेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि साइन थीटा का मान 1 से घटने लगता है, 1 से घटते घटते 180 पर 0 हो जाता है। तो 0 से 90 और 90 से 1 पर आते आते
90 से 180 पर आते आते 1 से 0 बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंचते हैं 180 से जब ज्यादा होता है तो नेगेटिव में जाता है, 0 से फिर -1 में, और 270 आते आते -1 तक पहुंचता है। फिर उसके बाद 270 से जब ज्यादा जाते हैं तो -1 से फिर 0 की तरफ बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ, यानी 270 से 360 पर आते आते 0 हो जाता है। यह सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह हम थोड़ा माइनस में आते हैं, 0 - 90 करते हैं, यानी 270 आता है, लगभग इसका रूप धारण करता है, तो नेगेटिव में -1 के समक्ष पहुंचता है। फिर आगे बढ़ाते हैं -90 से -80 तक, तो -1 से प्रोग्रेस करके 0 पर पहुंचता है। तो इस प्रकार ये जो वेव बनता है 0 से -1 तक और -1 से मैक्सिमम 1 तक पहुंचता है। तो कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान -1 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगा। कभी ऑप्शन आएगा क्या साइन थीटा का मान 2 होगा? कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो साइन थीटा का मान होता है -1 से लेकर 1 के ही बीच में रहेगा। अब इसी तरह हम cos थीटा का भी मान देख सकते हैं कि क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या उसका दायरा है, उसका मान जो हुआ किसके अंतर्गत रहेगा, कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं cos थीटा का दायरा। इसके लिए भी ऐसे ही ग्राफ बनाया जाएगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 0, x एक्सिस है जो डिग्री को दर्शाएगा और y एक्सिस है जो वैल्यू को दर्शाएगा। 1 -1 2 -2, ये 90 180 270 360, माइनस में 90, माइनस में 180 तक ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कि जो cos थीटा का मान है 0 पर क्या होता है, 30 पर क्या होता है, 30 पर क्या होता है, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पर क्या होता है, 60 डिग्री, 60 और 90 डिग्री पर क्या क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा 0 का मान 1 होता है और 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और 45 का मान 45 का मान 1/√2 होता है और 60 का मान जो है 1/2 और 90 का मान होता है 0 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं cos थीटा का मान फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है 0 से 90 तक जो है घटता है। ये थीटा का मान तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू इसका जो है 1 से लेकर 0 तक घट रहा है। तो देखेंगे 0 पर 1 है, 90 पर आते आते 90 पर आते आते 0 हो गया। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो 0 से फिर माइनस में जाता है, 180 आते आते -1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो है 90 से 180 पर जाते जाते 0 से -1 तक पहुंचता है। फिर आगे हम जब बढ़ेंगे -1 से फिर 0 पर प्रोग्रेस करेगा और आगे फिर बढ़ेंगे तो 0 से 1 तक। पीछे जब हम आते हैं डिग्री को घटाते हैं तो 1 से लेकर 0 की तरफ घटेगा, फिर आगे बढ़ाते हैं माइनस में तो 0 से लेकर -1 तक ये घटेगा। इसका भी जो क्राइटेरिया है एक फिक्स है, cos थीटा का मान -1 से लेकर 1 के बीच में फिक्स है। अब ये तो साइन का भी हो गया, cos का भी हो गया। cos का मान कभी भी साइन से और cos का भी मान साइन और cos का मान -1 से और 1 के बीच में ही रहेगा। लेकिन tan का क्या मान ऐसा ही होगा? नहीं, देखेंगे क्या होगा।
tan का मान अलग होगा इन दोनों से। sin और cos का मान जो है -1 और 1 के बीच में ही रहता है हमेशा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन tan का मान जो देखेंगे हम, देखेंगे क्या होगा, वैल्यू से प्राप्त करेंगे। tan थीटा का जो मान है 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/√3 होता है, 45 यानी 45 पर 1 होता है, 60 पर होता है √3 और 90 पर होता है इन्फिनिटी। और उसी तरह हम, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी जाएंगे तो भी माइनस में होगा, उसको देखेंगे कैसे होता है। पहले इसको हम बराबर 1 से लेकर 0 से लेकर 90 तक को डिनोट करते हैं। x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये ओरिजिन है 0 0। इस पर हम एंगल को दर्शाएंगे, डिग्री को दर्शाएंगे कितना डिग्री का है। तो ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। और इसी तरह हम माइनस में आएंगे, ये 90 डिग्री माइनस में, ये माइनस में 180 डिग्री। अब हम देखते हैं कि tan 0 का मान 0 है, यानी 0 का मान 0 है, और 90 पर जो मान है इन्फिनिटी पर पहुंच रहा है, यानी ये हमारा 90 डिग्री का लाइन है, 0 से पहुंच रहा है इन्फिनिटी पर। टच नहीं कराएंगे क्योंकि इन्फिनिटी हम लोग देख नहीं सकते कहाँ टच कर रहा है, इसलिए हम लोग टच नहीं कराएंगे, दिखाएंगे, डिनोट कराएंगे कि हमारा इन्फिनिटी पर जाकर मिलता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन मैच नहीं कराएंगे। फिर जब हम आते हैं, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए इन्फिनिटी पर दिखाए, जब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम प्रवेश करेंगे तब क्या होगा। सर आपको टाइम के बाद अंतिम करना होगा। इसके बाद देखते हैं कि 90 से जो ही हम पार करते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, तो वैल्यू जो होगा इन्फिनिटिव से, माइनस इन्फिनिटिव से 0 की तरफ एंट्री करेगा, यानी ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। निगेटिव में सभी होगा, इन्फिनिटिव भी निगेटिव में होगा, और माइनस इन्फिनिटिव से हमारा 0 की तरफ बढ़ते हुए प्रतीत होगा। फिर 180 के बाद चलेंगे हम, तो 180 से हमारा इन्फिनिटिव पर जाएगा 270 ऐसे। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा यही ग्राफ बढ़ेगा नेगेटिव से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और माइनस में आते हैं तो माइनस में भी हम 0 से इन्फिनिटिव पर जाते हैं पीछे की तरफ। ये ग्राफ हमारा आगे बढ़ता रहेगा, यही सिलसिला जारी रहेगा। और हम ये इसका क्राइटेरिया जो है tan थीटा का, हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव के बीच में होता है, यानी इसका वैल्यू, tan का वैल्यू इन्हीं के बीच में होगा, यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।